गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुए हैं एंड प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनके बारे में। उनके मतलब ये कब हुए, क्यों हुए, किस चीज़ से रिलेटेड थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में बैक टू बैक। सबसे पहला इन्वायरमेंट कन्वेंशन रामसार। आपने सुना होगा रामसार वेटलैंड्स के बारे में। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। 1971 वो साल जिस साल इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, बांग्लादेश बना, उस साल ये अडॉप्ट किया गया। और ये जो रामसार है ना, ये ईरान की एक सिटी का नाम है। वहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया 1971 में। और 1975 जिस साल शोले मूवी आई, उस साल ये फोर्स में आया। नेक्स्ट वन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन था ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर था। अडॉप्ट किया गया 2001 में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 2004 में ये फोर्स में आया। साइट्स, इट इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अडॉप्ट कब हुआ? 1963 में। वो साल जिस साल इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, उसके एक साल बाद। और फोर्स में कब आया? जिस साल आपका रामसार कन्वेंशन आया 1975, मतलब जिस साल शोले मूवी रिलीज़ हुई उसी साल ये जो साइट्स का कन्वेंशन गए ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वो आपका फोर्स में आया। नेक्स्ट वन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। अडॉप्ट 1992, जिस साल मेरा जन्म हुआ 1992 को ये अडॉप्ट किया गया। और एक साल के बाद ये लागू हुआ, मतलब फोर्स में आया। बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन जो कन्वेंशन था, इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अडॉप्ट हुआ 1979 में, लागू हुआ 1983 में, 1983। वियना कन्वेंशन, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कन्वेंशन। इट इज़ अ कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। अडॉप्ट हुआ 1985 में, लागू हुआ 3 साल बाद 1988 में, 1985, 1988। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। I think the most important after Ramsar Convention. It is an international environment protocol on substances that deplete the ozone layer. ये एक तरह का ऐसा इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल था जो कि उन सब्सटेंसेस के ऊपर था जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। अडॉप्ट कब हुआ? 1987 में। लागू कब हुआ? 2 साल के बाद, 1989। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उनके एमिशन को रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। अडॉप्ट हुआ 1997 में। 2005 में ये फोर्स में आया। UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अडॉप्ट हुआ 1994 में, फोर्स में आया 1996 में। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन।
नेक्स्ट वन, बेसल कन्वेंशन। आप लोग ने बैंकिंग सेक्टर में बेसल नॉर्म्स पढ़े होंगे, यहाँ पर है बेसल कन्वेंशन। इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्टेस एंड देयर डिस्पोजल। 1989 में अडॉप्ट हुआ, 3 साल के बाद 1992 में लागू हुआ, फोर्स में आया बेसल कन्वेंशन। कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना जो प्रोटोकॉल था दोस्तों, ये प्रोटोकॉल किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर था? बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्ट हुआ 2000 में, फोर्स में आया 2003 में, ठीक 3 साल के बाद। UNREDD, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, क्रिएट हुआ 2008 में, UNREDD प्रोग्राम। नगोया प्रोटोकॉल। दोस्तों ये एक तरह का इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल था, किस चीज़ के ऊपर? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नागोया प्रोटोकॉल आपका एडॉप्ट हुआ 2010 में, 4 साल के बाद ये फोर्स में आया। COP24, ये 24वीं मीटिंग थी ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये जो 24वां मीटिंग हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ये 2018 में हुआ। किगाली एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे में जो अमेंडमेंट किया गया वो कहलाया किगाली एग्रीमेंट, 2016 में अडॉप्ट हुआ और फोर्स में आया 2019 में। मिनामाटा कन्वेंशन। मरकरी के एडवर्स इफेक्ट से जो भी दिक्कत परेशानी लोगों को हेल्थ में और इन्वायरमेंट में होती है, उस पर यह कन्वेंशन आया, मिनामाटा कन्वेंशन। 2013 में इसको अडॉप्ट किया गया, 4 साल के बाद 2017 में यह फोर्स में आया, मिनामाटा कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन। दोस्तों ये एक तरह का इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन था ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। अडॉप्ट हुआ 1998 में, पावर फोर्स में आया 2004 में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। उम्मीद है इस वीडियो में आपको वो सारे कन्वेंशन के बारे में पता चल गया होगा, कब लागू हुआ, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ये कन्वेंशन था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। टेक केयर, हैव अ गुड डे।